क्या भारतीय शेयर बाजार में बड़ी मंदी की शुरुआत हो चुकी है? क्या कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल हमारे पोर्टफोलियो को पूरी तरह तबाह कर देगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्यूरेटा इन्वेस्टमेंट में। 14 जुलाई का दिन ब्लैक ट्यूसडे साबित हुआ है। यूएस और ईरान के बीच सीरीज नई मिलिट्री जंग ने एक ही झटके में स्टॉक मार्केट से हजारों करोड़ रुपए स्वाह कर दिए। सेंसेक्स 561 अंक उठकर 77,054 कर और निफ्टी 50 पूरे 159 अंक फिसलकर 24,052 पर बंद हुआ है। विदेशी निवेश को एफआईआई ने डर के मारे 3,062 करोड़ की पैनिक सेलिंग कर दी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, 15 जुलाई 2026 को क्या होगा? क्या बाजार संभलेगा या फिर 24,000 का आखिरी किला भी टूट जाएगा? आज की वीडियो में हम जियोपॉलिटिक्स, क्रूड ऑयल की इनसाइड न्यूज, निफ्टी बैंक निफ्टी के हिडन लेवल्स और 15 जुलाई के 3 बड़े स्टॉक ट्रिगर्स का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे जो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको कल का मार्केट समझना है तो पहले इस ग्लोबल न्यूज को समझिए। बाजार क्यों गिरा? इसके पीछे कोई घरेलू वजह नहीं है, बल्कि वजह है क्रूड ऑयल। न्यूज क्या है, देखिए। मिडिल ईस्ट के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में तनाव बढ़ने के कारण सप्लाई चेन ब्लॉक होने का खतरा पैदा हो गया। नतीजा, ब्रेंट क्रूड रातों रात 5% उछलकर $87 के पार निकल गया। एमसीएक्स ब्लास्ट, हमारे घरेलू कमोडिटी मार्केट एमसीएक्स ने क्रूड जुलाई फ्यूचर्स 5.67% की ऐतिहासिक तेजी के साथ 7,777 पर बंद हुआ। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल बाहर से खरीदता है। क्रूड महंगा होगा तो भारत को ज्यादा डॉलर चुकाने पड़ेंगे। इसी वजह से भारतीय रुपया इतिहास के सबसे निचले स्तर यानी 96.16 प्रति डॉलर पर क्रैश कर गया। जब तक क्रूड ऑयल 7,580 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यह खतरनाक रूप से बुलिश है। 15 जुलाई को अगर यह 7,900 को पार करता है तो आईटी और पेंट्स जैसे सेक्टर्स में भारी गिरावट आ सकती है, क्योंकि इनके लिए क्रूड एक बड़ा रॉ मटेरियल है। अब बात करते हैं निफ्टी 50 की। 14 जुलाई को बुल्स ने 24,100 को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। अब 15 जुलाई को गेम कैसा रहेगा? स्टॉक मार्केट का चक्रव्यूह। निफ्टी के लिए 24,000 का लेवल एक मेक और ब्रेक जोन है। ओपन इंटरेस्ट डेटा बता रहा है कि यहाँ सबसे बड़ी पुट राइटिंग हुई है। अगर 24,000 टूटा तो क्या होगा? यदि 15 जुलाई को निफ्टी शुरुआती 15 मिनट में 24,000 के नीचे सस्टेन कर गया तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी और बाजार सीधा 23,900 और 23,810 के लेवल टेस्ट करने नीचे भागेगा। तेजी कब करनी है? जब तक निफ्टी 24,100 के ऊपर निकलकर आधे घंटे से सस्टेन न करे, तब तक कोई बड़ी खरीदारी करने की गलती मत करना। इसके ऊपर निकलने पर ही 24,260 तक की शॉर्ट कवरिंग रैली देखी। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। 14 जुलाई को बैंक निफ्टी ने ही बाजार की कमर तोड़ी और करीब 1% गिरकर 57,608 के पास बंद हुआ। प्राइवेट बैंकों से लगातार एफआईआई पैसा निकाल रहे हैं। 15 जुलाई के लिए 57,500 का लेवल लक्ष्मण रेखा है। अगर बैंक निफ्टी इसे होल्ड कर जाता है तो आपको एक शानदार इंट्राडे बाउंस बैक मिल सकता है, लेकिन अगर 57,500 ब्रेक हुआ तो अगला स्टॉप सीधे 57,100 होगा। ऊपर की तरफ 58,000 पर एक बहुत बड़ा रेसिडेंस खड़ा है। तो 15 जुलाई के लिए हमारा मास्टर प्लान क्या है? ग्लोबल मार्केट में आग लगी है, इसलिए कल सुबह मार्केट ओपन होते ही कूदना नहीं है। पहले 15 मिनट शांति से बैठिए। अगर क्रूड ऑयल शांत होता है और निफ्टी 24,000 को होल्ड करता है, तभी कोई ट्रेड प्लान करे। अपनी पोजीशन साइजिंग को बिल्कुल आधी कर दीजिए, क्योंकि इस समय मार्केट केवल स्टॉप लॉस हंटिंग कर रहा है। अगर आपको यह डिप
न्यूज़ बेस्ड और लेवल्स एनालिसिस मददगार और लगा हो तो अभी एक्यूरेटा इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं क्या निफ्टी कल 24,000 का लेवल पहुंचा पाएगा।